जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। बाबा और अम्मा जी और बाबा की इस कहानी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। और इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी। बहुत सारे डिवोटीज़ का जब मैं लंबा वीडियो बनाती थी तब शिकायत रहता था कि वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, और अब जब छोटे छोटे करके बना रही हूँ तब भी वही शिकायत है। तो आज कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है और आपको बताना है कि मैं क्या करूँ, लंबे वीडियोस बनाऊँ या छोटे वीडियोस बनाऊँ, ऐसे ही पार्ट्स में बनाऊँ। तो जो भी है, मैं आज कम्युनिटी पर आप लोग रेगुलरली एक्टिव रहा कीजिए। मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ एंड आई मेक श्योर कि मैं उसके एक एक कमेंट को ध्यान से पढ़ती हूँ, टाइम देकर। तो कम्युनिटी पोस्ट पर एक्टिव रहा कीजिए। मैं वहाँ पर एक वोटिंग डालूँगी और आप सबके रिप्लाई का वेट करूँगी। आप चाहें तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं अम्मा और बाबा की इस कहानी को। तो अब तक आपने जाना कि अम्मा जी डिस्कवर कर लेती हैं कि उनके हस्बैंड की एक बुरी आदत है, जो है ड्रिंकिंग करने की। पर हाँ, एक अच्छी बात है कि सिर्फ ड्रिंकिंग करने तक ही उनकी आदत है, उससे ज़्यादा उसके आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, या उन्हें एक मोमेंट पर एडल्ट्री का डाउट हुआ था, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ एक अच्छी हो जाती है अम्मा जी के फेवर में। लेकिन इसके बाद अम्मा जी की संघर्ष की कहानी शुरू होती है। अम्मा जी अपने हस्बैंड को कितना भी समझा ले, ना वो मानने को तैयार होते हैं, ना वो। और जैसे अम्मा जी उन्हें मतलब इस मैटर को अपने घर पर इस इशू को क्रिएट करना शुरू करती हैं, क्रिएट नहीं कह सकते हैं, इस इशू पर बात करना शुरू करती हैं, उनसे मना करना शुरू करती हैं कि वो इस तरह से ड्रिंक करने ना जाए, बल्कि वो अपना व्यापार करने जाए। तो वो धीरे धीरे उनके हस्बैंड गुस्सा होना शुरू होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ कि उनके हस्बैंड ड्रिंक उनकी जो आदत अम्मा जी ने पकड़ी इतने दिनों में, पहले की क्या थी नहीं मालूम, कि वो ड्रिंक करते भी तो वो ऐसा ड्रिंक करते ही यूज़ टू मेक श्योर कि रात में घर लौटने से पहले वो उतर चुका होता, मतलब जाते ही उनका ड्रिंक करना और उसके बाद फिर नॉर्मलाइज होकर घर होशो हवास में वापस आना, ये उनकी आदत थी, जिसके कारण लोग पकड़ ही नहीं पा रहे थे। वो तो इत्तेफाक था, अम्मा जी कैसे कैसे सब बाबा के रास्ते पर जाते जाते पकड़ती चली गई। इस दौरान अम्मा जी का बाबा पर विश्वास अविश्वास का दौर से वो गुजर रही थी। कभी विश्वास करती, कभी विश्वास टूटता, जुड़ता टूटता, जुड़ता टूटता जा रहा था। अभी जुड़ रहा था, टूट रहा था, ये चीज़ें हो रही थी। कभी पूरे मन से, कभी आधे मन से बाबा की आराधना कर ही रही थी। इधर अपने हस्बैंड को समझाती, और जब मुंह खोल के उनके सामने मुंह पर उनकी गलतियों को बताकर समझाना शुरू की, तो वो मानने की बजाय अब खुल्लम खुल्ला इस काम को करना शुरू कर दिए। अब तक लाज शर्म में वो अकेले जो कमरों में बंद होकर ड्रिंकिंग कर रहे थे, अब वो घर पर भी उनका स्टार्ट हो गया। अब घर से वो जो बच्चा था वो आता और ले जाता उनकी टोकरियाँ, और वो घर पे बैठ कर पीते। और अब अम्मा जी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई गलत है तो पूरे समाज में उसका बखान करके, उसे बेइज्जत करके समझाने की बजाय शांति से बंद कमरे में भी समझाया जा सकता है। पर वो उनके हस्बैंड पर चिल्लाना और गुस्साना शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड थी, एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे थे, तो नेचुरल है। लेकिन हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है। शायद वो बंद कमरे में बात करती तो वो सुधर जाते, क्योंकि 1 महीना तक अम्मा जी की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। तब तक उन्होंने ना हाथ उठाया था, ना कुछ नहीं किया था। तो प्रोबेबल था कि अगर वो अच्छे से समझाती तो वो समझ भी जाते। ये बात मैं नहीं बोल रही, जहाँ से अनुभव आ रहा है वहाँ से ही इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए ये बातें आप तक कह रही हूँ। तो होता ये है कि जिस दौरान अम्मा जी इस बुरे फेज से गुज़र रही थी, उसी दौरान अम्मा जी को खबर मिलती है कि उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। एंड दिस वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर अम्मा जी, क्योंकि अम्मा जी अभी एक बालिका थी। उन्हें लग रहा था कि शादी ख़त्म हो जाएगी या क्या होगा पता नहीं। अम्मा जी वॉज नॉट रेडी कि एक ड्रिंक करता हुआ आदमी के साथ रहूँ। उन्होंने देखा हुआ है पहली लाइफ कि वो बद से बदतर होता है विथ टाइम। और इसी दौरान अम्मा जी की एक बैकबोन, उनकी माता श्री, बाबा के चरणों में सदैव के लिए लीन हो जाती हैं, जिसके बाद अम्मा जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब तक अपने पति को समझाने वाली अम्मा जी
अब जैसे कि ज़िंदगी से हार गई थी। ये उनका लास्ट फेज़ था, जिसके बाद अम्मा जी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। न जीने की इच्छा, न मरने की कोशिश, कुछ नहीं, पड़े रहना है। ज़िंदगी तो है, खाना मिल रहा है तो खाएंगे, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। हस्बैंड जा रहे हैं काम पे तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। वो घर पे पी रहे हैं, घर के बाहर पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उनकी सास उनके ऊपर चिल्ला रही हैं, नहीं चिल्ला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि अम्मा जी किसी गहन सोच में डूब गई हों। किससे बातें कर रही हैं उन्हें ये भी नहीं पता। बाबा से भी बातें नहीं कर रही हैं, बाबा से तो बेहद नाराज़ हैं। या उनका फिर से डाउट बाबा जी पे आ गया है कि साईं होते भी हैं या नहीं। अभी तक दुनिया में एक उम्मीद जो अम्मा जी के पास थी कि सब छोड़ भी देंगे तो वहाँ जाकर रहूँगी, वो उनका ख़त्म हो गया। अम्मा जी का मायका ख़त्म हो गया उनकी माता के देहांत के साथ। बहनें जो दूर दूर रहती थी, जिनसे कभी जभी मिलना हो सकता था, वो भी अपने ससुराल में थी, तो उतना पॉसिबल नहीं था। उतने अमीर भी तो नहीं थे कि जाके 10 दिन रह जाएं और उनके घर वाले रहने देंगे। और तब इतना टेलीफोन और व्हाट्सएप नहीं था कि आज की तरह रिश्ते निभाए जा सके। तो ये वो पल था जब अम्मा जी को सबसे ज़्यादा बेसहारा सा महसूस हो रहा था। तब उन्हें अपनी गरीबी खल रही थी, तब उन्हें अकेलापन सब खल रहा था। तब उन्हें लग रहा था कि अगर आज उनके पास पैसे होते या कुछ भी होता ना, तो वो यहाँ से चली जाती, कहीं और फिर से शुरुआत करती। पैसे तो थे, थोड़े बहुत बाकी थे, क्योंकि बाकी तो उनके हस्बैंड ने जो भी उन्होंने सेविंग्स रखी थी वो तो उन्होंने यूज़ कर लिया था। अच्छा, उसके बाद भी अम्मा जी को पैसे मिले थे, पैसे वापस अम्मा जी को मिले थे, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो फिर एक जगह जाकर शुरू कर सकती थी। वो आई थिंक मैंने वो लीला बताई है जिसमें अम्मा जी को उनके पैसे वापस मिले थे, बाबा भी मिले थे। अब आई थिंक मैंने बताई है, नहीं बताई है तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। क्या हुआ है ना कि मैंने इतने दिन जो गैप किया है ना, मैं ही भूल रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें। आई जस्ट विश कि मैं बिना गड़बड़ किए सही सही सुना दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अम्मा जी एक नई ज़िंदगी कहीं जाके घर लेके और वो सब करके शुरू नहीं कर सकती थी। उन्हें ये सब से निकलना था, लेकिन एक ऐसा दुख आ जाएगा ये अम्मा जी ने कभी सोचा नहीं था। वेरी रिसेंटली, विद इन अ फ्यू ईयर्स, अम्मा जी हैड लॉस्ट हिज फादर एंड देन हिज मदर एंड देन हर मदर। सबको खो दिया था अम्मा जी ने। अब उनका अपना परिवार के नाम पे या रो के कहीं जा सके, जो कुछ नहीं भी तो बस सर पर हाथ फेर कर दिलासा दे सके, ऐसा भी कोई नहीं बाकी था। तो तभी क्या होता है कि अब अम्मा जी की स्थिति बहुत डिग्रेड होनी शुरू हो गई। अब तक अपने हस्बैंड को समझाने वाली अम्मा जी, जो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को डांटती भी थी, तो उनके डांट में भी प्यार था जो उनके हस्बैंड महसूस कर रहे थे। पर पहली बार अम्मा जी की शांति उनके हस्बैंड को चुभ रही थी। इसीलिए यही बात के कारण मैंने कही थी पहले कि कभी कभी कुछ चीज़ें शांति से भी समझाई जा सकती हैं। कहीं ना कहीं डीप डाउन अम्मा जी के हस्बैंड अच्छे इंसान थे। उन्हें इस बात का रियलाइजेशन होने लगा कि ये कहीं खो रही है, ये कहीं गुम हो रही है। पर अभी ऐसा हो गया था कि अपनी आदतों से मजबूर होकर वो ड्रिंक ज़्यादा करने लग गए थे। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ गड़बड़ था जिससे उन्होंने ड्रिंक किया, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या क्या था एग्जैक्टली दे डोंट नो, पर जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई अम्मा जी के हस्बैंड की। और अम्मा जी जो जिंदा लाश ही बनकर घूम रही थी, जो अपने सारे सेंसेस खो दी थी, अगर उन्हें थप्पड़ भी मार दो तब भी रिएक्ट नहीं करने वाला हालचाल उनका हो गया था। मतलब रिएक्ट करना ही छोड़ दिया था अम्मा जी ने। चलो छोड़ो, जाने दो, क्या बहस करना, ये चीज़ उनकी हो गई। शी हैड लेफ्ट एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। बस जी रही थी, हर दिन दिन काट रही थी। तो जिस दिन उनके हस्बैंड भर्ती होते हैं तो डेफिनेटली अम्मा जी भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ थी। तो ये सारा सब कुछ हो गया। वो भर्ती थे, वो बहुत सीरियस थे, लग नहीं रहा था कि बचेंगे या क्या होगा, पता नहीं।
अम्मा जी अभी भी परेशान नहीं थी, वो डूबी हुई थी, बस सेवा कर रही थी। एंड इतना दुख मिल गया था कि अभी ये भी कुछ भी मिलता कोई बात नहीं, एक और सही, अब शायद आंसू भी नहीं आते, आदत सी हो गई थी ना दुख की। तो उसी रात की बात है, अम्मा जी अपने हस्बैंड का खाना लेने के लिए घर गई हुई थी। उनके हस्बैंड जो अपने आप को इस वक्त बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, और उससे भी ज़्यादा कमज़ोर इस कारण क्योंकि अम्मा जी के शब्द उन्हें दिलासा देने वाले अब नहीं निकल रहे थे। अम्मा जी अब सुधरने नहीं कह रही थी, अम्मा जी अब अपना ख्याल रखने नहीं कह रही थी, अम्मा जी अब लड़ नहीं रही थी, खामोश थी। और ये खामोशी उनका ज़्यादा बड़ा दर्द बन गया था। उसी दिन जब अम्मा जी घर गई हुई थी थोड़ी देर के लिए, बस खाना लेकर वापस ही आ जाती, क्योंकि रात में अम्मा जी के सास ससुर हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते थे। उसी दौरान उस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर आए और इनके पास आकर बैठे और उन्होंने कहा कि तू मेरा एक बात मानेगा। तो इन्होंने पूछा, क्या, बताइए। तो उन्होंने एक गिलास पानी में कुछ भभूतियाँ डाली, बोला इसे पी जा, ठीक हो जाएगा तू। एंड ही मेड हिम ड्रिंक ऊदी वाटर। पीने के बाद उन्होंने पूछा कि ये क्या पिला रहे हो आप। तो डॉक्टर ने कहा कि ये शिरडी के साईं बाबा की ऊदी है, और अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात और बोल सकता हूँ। इन्होंने पूछा, बिल्कुल बताइए क्या। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे सपने में बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा तेरे अस्पताल में, उसे जाकर मेरी ऊदी पिला। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं देखी, ये चीज़ मेरे घर के जो पुरोहित जी थे, पहले के दिनों में क्या होता था ना, हर घर के पंडित जी होते थे ना, क्या बोलते हैं, मैं वो शब्द भूल रही हूँ, उन्होंने भी ये चीज़ देखी है। तो ये बाबा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आया और इसलिए मैं ये देने आया। ये मेडिकल साइंस से अलग है, पर ये मृत के लिए भी संजीवनी समान है। एंड हिज हस्बैंड वॉज शॉक्ड। अम्मा जी के हस्बैंड शॉक्ड थे और उन्होंने वाकई में ऊदी लेना शुरू किया। एंड विद इन 2 to 3 days उनकी बहुत फास्ट रिकवरी हुई और वो घर चले आते हैं। घर आकर सबसे पहले वो उन्हीं डॉक्टर से एक छोटी सी बाबा की फ़ोटो मांग कर लाए थे। तब इतनी इजीली साईं बाबा एसेसिबल नहीं थे, तब शिरडी और वही सब आसपास एसेसिबल होंगे बाबा के फ़ोटोज़। आज से 20 साल पहले आप इतने आराम से बाबा के पिक्चर्स नहीं खोज सकते हैं कहीं, राइट, इतनी आराम से नहीं मिलती जितनी आज मिल जाती है। और बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो साईं बाबा को लोग ठीक से नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं, ये भी है। तो वहाँ क्या होता, वो तो गाँव था। उनके हस्बैंड लेकर आते हैं एंड ही स्टार्ट प्रेइंग, जिसे देखकर अम्मा जी शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है मेरे घर पर। और पहली बार अम्मा जी ने अपनी मर्ज़ी से जाकर बात की और बोला कि तुम इसकी पूजा कर रहे हो। अभी तक अम्मा जी ने क्लियरली तो कुछ बताया नहीं था कि ये साईं बाबा की पूजा करती हैं, क्या करती हैं, नहीं करती हैं। तो अलमारी में बंद करके करती थी, घूमते फिरते टहलते मंदिर हो आई, उनका ये सीन रहता था। एग्जैक्टली घर पे किसी को पता नहीं था कि ये साईं बाबा नाम की किसी की पूजा करती है। पर तब इनके हस्बैंड ने पूरी कहानी इन्हें बताई। एंड दिस वॉज द लास्ट टाइम व्हेन अम्मा जी हैड ट्राइड टू टेस्ट बाबा। उस दिन के बाद अम्मा जी का विश्वास बाबा पर दृढ़ हो गया। अब ये कॉमन मोटिव था दोनों हस्बैंड वाइफ का कि हम शिरडी कैसे पहुँचे। अब अम्मा जी के पास जो पैसे थे जो बाबा ने दिए थे अम्मा जी को, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने वो सुना है कि नहीं सुना है। तो जो पैसे अम्मा जी के पास थे उससे ये लोग मिलके शिरडी जाएं, वहाँ रह भी ले, आ भी जाएं, ये सब पॉसिबल नहीं था। पर अब दोनों का गोल बन गया था कि हमें शिरडी जाना है दर्शन करने। अब ये कहाँ से पूरा हो, तो मैं इस स्टोरी को अगले वीडियो के लिए नहीं छोड़ रही हूँ, प्लीज़ मैं इसे यहीं पर सुना दे रही हूँ। अब होता ये है ना कि जहाँ अम्मा जी और अम्मा जी के हस्बैंड रहते थे, वहीं पर एक बड़े सरकार का घर था जहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हुआ था। मतलब दे वर रिच पीपल, तो सरकार बोलते थे उन्हें। तो अब होता ये है
कि घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, बहुत सारे कामकाज की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो अम्मा जी, इनके पति, ये लोग भी सोचे चले जाते हैं, काम कर लेते हैं, पर डे का कुछ एक्स्ट्रा ही पैसा कमा लेंगे। और अम्मा जी के हस्बैंड का वो जो रोज़ बेचने वाला सिलसिला था वो तो हो ही जाता। तो ये लोग वहाँ गए और वाकई में तैयारियों में मतलब 6-7 दिन का इनको अच्छा खासा काम मिल गया था और साथ में इन्हें रात का खाना भी मिल जाता हर दिन। तो दोनों खुश होकर अभी काम कर रहे थे। एंड बाय द वे अम्मा जी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी जो सेटबैक से वो गुजरी थी पिछले 1-1.5 सालों में। अब क्या होता है कि 7 दिन गुजर गए, अच्छे से इन लोगों ने काम किया। 7वां दिन जब इनको पैसा दिया जा रहा था तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला और पुरुष बैठे हुए थे, उसी परिवार का हिस्सा थे और उनका बेटा बहू सब थे। तो उन लोगों ने इतने सारे नौकरों में अम्मा जी और उनकी वाइफ को पिकअप किया और बोला कि आप दोनों ने बहुत मतलब लगन से और बहुत ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी के मामले में इनके हस्बैंड भी पक्के थे। तो ऐसा है कि हमें कुछ दिन वर्कर का ज़रूरत है, क्या आप दोनों हमारी सहायता करोगे? तो इन्होंने कहा खुशी खुशी कि बिल्कुल मालिक, हमारा काम ही यही है। और अब तो ये दोनों का मोटिव बन गया था कि हमें शिरडी जाना है, पैसे बचाने हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बस हमें मतलब हम दोनों जहाँ भी जाएंगे तो तुम्हें हमको साथ में एस्कॉर्ट करना होगा, हमारे साथ में चलना होगा और हमारा पैर हाथ दबाना होगा, ये सब करना होगा। वो दोनों बुज़ुर्ग का, हस्बैंड वाइफ का। अम्मा जी और इनके हस्बैंड मान जाते हैं और उनके साथ शहर जाने को तैयार होते हैं। इसी 1 महीने के दौरान जो वहाँ 1 महीने के लिए बुलाया था, जब ये वहाँ जाते हैं 2 दिन बाद इनकी टिकट होती है वहाँ से शिरडी जाने की, जिससे अम्मा जी और उनके हस्बैंड शॉक थे। पर वो लोग इनको इसलिए ही बुलाए थे क्योंकि वो शिरडी दर्शन करने जाने वाले थे और शिरडी दर्शन के पश्चात वो 1-2 और मंदिर कृष्ण जी का दर्शन करके फिर घर आने वाले थे। तो उन्हीं लोगों के साथ इन दोनों को मौका मिला और ये दोनों, अम्मा जी और इनके हस्बैंड, शिरडी गए, बाबा के शिरडी के दर्शन लिए और उतने ही नहीं, फिर कृष्ण जी के मंदिर के भी दर्शन लेकर 1 महीने में, और इनको एक डिसेंट सैलरी मिली। इनका टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहा, खाना पीना सब हो रहा था और इन्होंने ईमानदारी से काम किया और इस तरह बिल्कुल फ्री में ये ट्रिप बाबा ने उन्हें दिया था और ऐसे उनके पहले दर्शन हुए थे शिरडी के। उसके बाद अम्मा जी की गरीबी हमेशा वैसी नहीं रही, बहुत से लाइफ में चेंजेस आए। पर मुझे लगता है कि अब मुझे अम्मा जी की कहानी को यहाँ समाप्त करना चाहिए। अगर मुझे आगे वाली कहानी सुनाने का मन हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने उसे पढ़ा नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत सुना दूँ, तो मैं ये बताऊँगी कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसे बदला। नहीं तो आप अभी के लिए ये समझिए कि ये लास्ट पार्ट है। जय साईं राम।